चलिए देखिए अब यहाँ पे तो सवाल क्या था हमारे पास, एक स्पाइरल है हमारे पास जो कि लगभग सक्सेसिव यहाँ पे सेमी सर्कल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेमी सर्कल सबको समझ में आ रहा होगा। इस वाले को जरा लाइन के जस्ट ऊपर वाले पार्ट को देखो, ये तुम्हारा पहला सेमी सर्कल दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसे ही करके तुम्हारा क्या ये दूसरा सेमी सर्कल नीचे देख लो, यहां से लेके और यहां तक, क्या तुम्हारा दूसरा सेमी सर्कल होगा, ठीक है। तीसरा वाला तुमको दिख रहा होगा, ये तीसरा सेमी सर्कल हो गया हमारे पास, और चौथा वाला दिख रहा होगा नीचे हमारा। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। एक सर्कल में कितना सेमी सर्कल बनता है? 2। तो बोला है कि स्पाइरल हमारे पास जहां पे 2 पॉइंट था, एक पॉइंट है और एक क्या, एक पॉइंट बी, और बोला कि वहां पे सक्सेसिव तुम्हारा सेमी सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है? सेमी सर्कल। कोई डाउट तो नहीं फिगर में, ठीक है। आगे बढ़ते बोला है रेडियाई ऑफ 0.5। रेडियस का प्लूरल क्या होता है तुम्हारा? रेडियाई। एक रहेगा तो रेडियस, एक ज्यादा होगा तो क्या बोलोगे? रेडियाई। तो ऑब्वियस सी बात है 4 तो हम लोग को दिख ही रहा है, L1, L2 और L3 और क्या L4। 4 सेमी सर्कल तो हम लोग को दिख रहा है, और उसके आगे भी कंटिन्यूड था, लेकिन 4 का नाम मेंशन है सवाल में, L1, L2, L3 और क्या L4। आगे बढ़ते हैं तो बोला रेडियाई है 0.5, फिर है 1, फिर है 1.5, फिर है 0, फिर है सॉरी 2। यहां बोला पाई का इस्तेमाल करना, वैल्यू 22/7। कितना? 22/7। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये यहाँ पे कि अगर तुमसे हम पूछें कि पेरीमीटर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? तभी ये लगा पाओगे सवाल ही, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बिल्कुल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। यहां पे सर्कल का तो बात नहीं किया हमसे, किसका बात किया है? सेमी सर्कल का। किसका बात किया है? तो जब तक सर्कल का नहीं पता होगा तो सेमी सर्कल का भी नहीं लगा पाओगे। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या हमारे पास? 2πr। तो अगर हम तुमसे पूछे कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्या ये कह सकते हो ना कि सर्कल का ही तो आधा है ना सेमी सर्कल हमारा, सर्कल का ही तो आधा है ना हमारा सेमी सर्कल। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था 2πr, क्या इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे? 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला? πr। तो हम ये कह सकते हैं कि सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? πr। क्या होगा? πr। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, ध्यान देना, पाई आ रहा है हमारे पास। अब यहां से हम पहले एपी बनाना चालू करते हैं। अभी पाई का वैल्यू रखना मत, लास्ट में रखते हैं पाई का वैल्यू। जब सवाल सॉल्व करेंगे ना, आखिरी में पाई का वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। चलो देख के बताना। पाई आर बोला था हमसे, किनारे दिखा दे रहे पाई इंटू में। पहला रेडियस कितना बोला था? सेंटीमीटर है, पढ़ो 0.5। कितना था? तो पाई आर था, तो पाई में 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या इसको 0.5 पाई लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सबको समझ में आ रहा है ना? अगला क्या है? रेडियस बस बदलते जाओ यार। देखो पाई आर फॉर्मूला है, भूलना मत इसको, अभी जस्ट यही समझाया यहाँ पे कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर। तो अब यहाँ पे बस रेडियस बदलते जाओ, पाई को कांस्टेंट रखना। पहला रेडियस क्या था? 0.5। अगला क्या था? 1। तो पाई में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? पाई। चलो अगला बोलो, 1 के बाद क्या था? 1.5। तो पाई में 1.5 का करोगे, क्या आ जाएगा? 1.5 पाई। और लास्ट में पाई में अगर तुम 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? 2 पाई। कितना आ जाएगा? कोई डाउट यहां तक किसी को? क्या एपी बन गया हमारा? कोई डाउट नहीं ना यहां तक किसी को? अब आगे देखना यहाँ पे। चलो फर्स्ट टर्म जरा बताओ तो कितना है यहाँ पे? 0.5 पाई। सेकेंड टर्म कितना हमारे पास? पाई। जब तुम डी निकालोगे a2 - a1, तो पाई में से 0.5 पाई को घटाना है। कितना आएगा भाई? ये समझ लो, पाई के आगे कुछ नहीं तो 1 है यार। अब 1 में से 0.5 जाएगा, कितना आएगा? बस तो 0.5 पाई। जहां तक को डाउट हो तो बताओ। यहां तक सबको क्लियर है? चलो सवाल पढ़ लो लास्ट में। बोला व्हाट इज द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब क्या? सम का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? सम का। टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तुम्हारा यहाँ पे 4 बना के दिया गया था, है ना? और कितने का पूछ रहा है वो? 13 का। कितने का? 13 का। तो ये जो 13 जो बोल रहा है वो किसका वैल्यू होगा? n का। किसका होगा? क्या लगा सकते कि नहीं लगा सकते हम लोग? लगाया जाए यहाँ पे? चलो ठीक है, देखिए एक बार। चलिए फर्स्ट टर्म कितना है? 0.5 पाई। देखते जाना है यहाँ पे बस। n - 1, 13 - 1, और d का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0.5 पाई। यहां तक को डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक हम सॉल्व कैसे करना, भी बस देखते जाओ। यहाँ पे टाइम देंगे अभी नोट के लिए, बस एक बार देखो। जहां तक को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? टोटल लेंथ का मतलब क्या निकाल लो? सम निकाल लो। सारा वैल्यू पता था हम लोग को। 13 कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो n का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट था कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला पता रहना चाहिए अब तुम लोग को। क्या होता है?
पाई आर, 4 रेडियस था, उसके बिहाफ पे हम लोग क्या बना लिए, एपी बना लिए। पाई आर में मल्टीप्लाई किए तो पहले 0.5, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, फिर और लास्ट में क्या बचा, 2 पाई बचा। अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, S13 बराबर या गया 13/2 ब्रैकेट में, यहां देखो एक बार, या 2 में तुम 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1। अरे 10 आएगा, एक प्लस डेसिमल लगाओगे तो क्या लिखोगे, इसको केवल पाई लिख सकते हो, केवल 1 पाई को केवल क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। यहां पे बताना 13 में से 1 जाएगा 12, 12 में 0.5 का मल्टीप्लाई करना है, 60 आएगा, एक प्लस डेसिमल लगाओगे केवल क्या बचेगा, 6, क्या बचेगा 6, और यहाँ पे पाई है तो इसको क्या लिख दोगे, 6 पाई। यहां तक कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। S13 बराबर 13/2 इंटू में 6 पाई और पाई मिलके कितना आ जाएगा, 7 पाई। अब यहाँ पे लास्ट में वैल्यू रखो पाई का, इसके आगे सॉल्व कैसे कर पाओगे, इसके आगे बस पाई का क्या रखोगे, वैल्यू रखोगे। पाई का वैल्यू कितना था हमारे पास, 22/7, तो 13/2 इंटू में 7 इंटू में कितना दिया गया था, सॉरी, ठीक है, कभी कभी 3.14 भी देता है, ध्यान देना, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 22 कितनी बार में जाएगा, ये 11 बार में। 11 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 143, कितना आ जाएगा, कोई डाउट इस क्वेश्चन में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काउंट कर सकते हो इस पेज वाले में, है ना।